क्या लग रहा है आपके यहाँ 14 तारीख को चुनाव हुआ, कौन जीत सकता है? जी सर, मुझे तो मीना शर्मा लग रही है। कांग्रेस? हाँ, कांग्रेस लग रही है। और ये अरोड़ा जी, शिव अरोड़ा? अरोड़ा जी के भी वैसे सही वोट होंगे, वैसे तो काफ़ी लोगों ने दिए हैं। अच्छा, ये राजकुमार ने बीजेपी छोड़ी, टिकट नहीं मिला, ये निर्दलीय यहाँ से खड़े हुए, उनका कुछ है इस बात? हाँ, उनके भी काफ़ी वोट होंगे वैसे। वैसे ज़्यादातर तो मीना शर्मा जी लग रही हैं। ये जीत हार सकती हैं। जीत सकते हैं? जीत सकती हैं। कहीं ये हार का कारण ये शिव अरोड़ा का ये तो नहीं हो जाए कहीं राजकुमार? अब ये तो सर नहीं कह सकते। चांसेस सबसे ज्यादा ज़्यादातर मीना शर्मा जी का है। क्या लग रहा है 14 तारीख को चुनाव हो गया, किसका माहौल दिख रहा है आप लोगों को? कांग्रेस का माहौल ज़्यादा है इस एरिया में, इस विधानसभा में। और मेरी माना जाए तो पूरे उत्तराखंड में ही कांग्रेस का माहौल है। अच्छा, ये क्या नाम है, राजकुमार निर्दलीय खड़े हुए, भाजपा से टिकट नहीं मिला, बागी होकर चुनाव लड़े, इसका असर शिव अरोड़ा पे पड़ेगा क्या? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं इन दोनों की लड़ाई में और ये निकल जाए? ऐसा ही होना है, ऐसा ही होगा। आपको क्या लग रहा है? हाँ, उनका ही फायदा है। उनका फायदा है? जी हाँ, सीट किसकी निकल सकती है? मीना शर्मा जी की। निकल सकती है। आपका क्या विचार है? मैं नहीं कह सकता कुछ। फिर भी कुछ भी नहीं, मैं कुछ नहीं कह सकता। क्या लग रहा है? अच्छा, लोगों को सुनते होगे, क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, रुद्रपुर का माहौल जो है, हालांकि जो हमारे क्या नाम है शिव अरोड़ा जी, उनको भी अच्छी वोटिंग हुई है। और पहले से बहुत बेहतर मीना शर्मा जी को भी वोटिंग बहुत अच्छी हुई है इस बार। और जो हमारे निर्दलीय ठुकराल जी हैं, जो जिनको टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने काफ़ी अपने मेहनत के साथ, जो पहले विधायक थे उस हिसाब से मेहनत करी है, तो काफ़ी अच्छी वोटिंग उनको हुई है। लेकिन परिणाम तो जो भी निकलेंगे वो 10 मार्च में निकलेंगे। क्या लग रहा है 14 तारीख को चुनाव हुआ, क्या माहौल निकल के आ सकता है? माहौल का तो हिसाब किताब है, इस बार जनता ने तो कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। लग तो यही रहा है कि इस बार कांग्रेस का विधायक बनने की आशा है लोगों को। ये शिव अरोड़ा? शिव अरोड़ा तो ये है, देखो बीजेपी वही आ जाता है फिर हिंदू मुस्लिम वाला। अगर शिव अरोड़ा भी है तो वही। और ये राजकुमार दो बार के विधायक थे यहाँ से, उनको टिकट नहीं मिला, अब वो निर्दलीय खड़े हुए हैं, उसका कोई जीत सकते हैं या फिर किसी को नुकसान या फायदा? टिकट देखो, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो उनके कुछ कारण रहे होंगे, इसी मारे टिकट नहीं दिया। नहीं तो उनकी भी अच्छी छवि रह चुकी है पहले। बस वो थोड़े से बोलते ज़्यादा हैं, इसकी वजह से या तो पार्टी ने कुछ लगा होगा उनको, इस मारे टिकट नहीं दे पाए। आपके क्या विचार है? भाई कांग्रेस के विचार है बस। कांग्रेस का लग रहा है जी। और उत्तराखंड में? उत्तराखंड में ही तो कह रहा हूँ मैं भी। और आपकी रुद्रपुर विधानसभा में क्या लग रहा है? कांग्रेस ही बनेगी। यहाँ पे मीना शर्मा ही। जैसे कि आपके रुद्रपुर विधानसभा में 14 तारीख को चुनाव हुआ, क्या लग रहा है यहाँ से विधायक कौन चुन सकता है? ठुकराल जीतेगा। राजकुमार ठुकराल? हाँ, पर उन्हें तो बीजेपी ने टिकट दिया नहीं, निर्दलीय खड़े हुए हैं। नहीं दिया तो उससे मतलब जरूर है। और ये शिव अरोड़ा? शिवा अरोड़ा पता नहीं भाई, वो जाने उनका काम। लोग कह रहे हैं कि मीना शर्मा भी निकल सकती है। कह नहीं सकते, हम तो राजकुमार ठुकराल जानते हैं बस। आपके यहाँ कर ले अपना। तारीख को चुनाव हुआ, क्या रुझान निकल के आ सकता है 10 मार्च को? यहाँ पे 10 मार्च को चौहान का वो हुआ था, तो इसमें टक्कर तो बीजेपी की ज्यादा रही है, शिव अरोड़ा की? शिव अरोड़ा की। और उसमें ज्यादा टक्कर उसकी भी ज्यादा रही है, सिटी की, ठुकराल जी की भी। अच्छा। वो भी थोड़ा टक्कर भी है। अच्छा, क्या लग रहा है ये इनको टिकट क्यों नहीं दिया गया? इनको टिकट इसलिए नहीं दिया गया, अब क्या बता सकते हैं, वो तो ठुकराल जी और वो आपस में वो हो गए। कहीं ऐसा तो नहीं ठुकराल जी की और शिव अरोड़ा की लड़ाई में मीना शर्मा को फायदा हो जाए? नहीं, बीजेपी को भी फायदा होगा इसमें। बीजेपी को? हाँ, बीजेपी को फायदा होगा। तो शिव अरोड़ा निकल सकते हैं? हाँ, शिव अरोड़ा ही कर सकते हैं। और आप भी यहीं के निवासी हैं, आपका क्या विचार है? हमारे कहने से तो बीजेपी के पूरे चांस लग रहे हैं। अच्छा। क्योंकि इसमें जो है ठुकराल जी की थोड़ी बहुत इन दोनों की टक्कर लग रही है। कांग्रेस जहाँ तक भी हो, उम्मीद कम ही लग रही है। कांग्रेस की उम्मीद कम लग रही है, टक्कर ठुकराल में इनमें रहेगी? इनमें लग रही है हमें। आपको ऐसा लग रहा है? लग रहा है हमें। अच्छा, ठीक है। आपको क्या लग रहा है? हमें भी यही बीजेपी लग रहा है सही। आपको भी? हाँ, और मीना शर्मा नहीं लग रहा? नहीं मीना शर्मा नहीं लग रहा। ठीक है, लेकिन आप यहाँ रुद्रपुर में रहे हैं, तो लोग सारे रुद्रपुर के आपको मिलते होंगे, क्या लग रहा है उनको बातचीत के, उनके विचार से क्या निकल के आ सकता है नतीजा? श्रीमान जी, ऐसा आजकल बच्चा कुछ कहेगा, बाप कुछ कहेगा। बच्चा होता जैसा वो अपने बीजेपी को ताकेगा, क्यों? नौजवान बच्चा, उसको अपना रोजगार चाहिए, सब कुछ चाहिए। घर में पापा हैं बेवृद्ध हैं, वो कहेंगे नहीं यार पुरानी कांग्रेस ठीक है।
ये मत है परिवार में, हर परिवार में है ना, ये है। अच्छा, तो फिर भी अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ, क्या लगता है आपको? घूमते रहते हो रुद्रपुर में, मैं लोग घूमता रहता हूँ श्रीमान जी। ये जो है अपनी अपनी पार्टियां होती हैं, कोई ये तो नहीं कहता हम हारेंगे। माना जैसे मैं मीना का पक्ष का हूँ तो मैं कहूँगा मीना जीतेगी, वो कहेंगे ठकराल जी जीतेंगे, वो कहेंगे बीजेपी जीतेगी। 10 मार्च को रिजल्ट आएगा, रुझान उस दिन पता चल जाएगा। अच्छा, इसलिए सब अपने जो जो कैंडिडेट को जो सपोर्ट करते हैं सबको जिता ही रहे हैं। हाँ। अच्छा, चलिए ठीक है। आपका क्या विचार है? बीजेपी। आपको बीजेपी? बहुत तेज एक ही आवाज में, ऐसा क्यों? सर बीजेपी के विधायक वो हैं, हम समझ गए, बीजेपी को हम सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। मतलब क्यों करते हैं सपोर्ट? अच्छा सर सबसे पहली बात तो सर हर सुविधा दे रही है बीजेपी, समझ गए। जैसे कि गरीबों को मकान, समझ गए, तो बहुत सारी बातें हैं बीजेपी की। महंगाई भी तो बढ़ी है इसी कारण। तो महंगाई बढ़ी, वैसे मजदूर की दिहाड़ी भी तो बढ़ी है, दिहाड़ी भी तो बढ़ गई मजदूर की। कितनी बड़ी? पहले कितनी थी? पहले ऐसी मजदूर की दिहाड़ी 200, अब 400 रुपये हो गई, 450 रुपये। अच्छा, तो मजदूर को भी फायदा है ना इससे। तो जब 200 की थी तो सब्जियां और ये चीज भी तो सस्ती थी। जब सस्ती थी, अब महंगी हो गई, दिहाड़ी महंगी। अच्छा, तो मतलब आप बीजेपी? जी बीजेपी। चलिए, रुद्रपुर के लोगों से आप मिलते जुलते होंगे? मिलते हैं। ठीक है, तो रुद्रपुर के लोगों से बातचीत करके अभी कितना हो गया? ज़्यादा नहीं हुआ, अभी थोड़ा दिन तो थोड़ा दिन कितना हो गया, एक आध महीना। महीना तो हो गया ना। चलिए कोई बात नहीं। तो महीने में क्या लगता है लोग क्या बात करते हैं, किसका सीट निकल? इसलिए में ऐसा है ना, हम अंदर काम करते रहते हैं, पता चलता क्या हो रहा है, शाम को चले जाते हैं घर पे अपने। कोई वो नहीं है। यूपी से है, यूपी से तो हम समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी यूपी में कहाँ से? यूपी में है रामपुर बराबर से। रामपुर से? हाँ। वहाँ पे कौन जा रहा है? आजमगढ़? अखिलेश अखिलेश जीत रहे हैं यहाँ पे? पक्का। क्या लग रहा है, चुनाव तो हो चुका है 14 फरवरी को, क्या नतीजा आ सकता है? इसका तो बहुत बढ़िया नतीजा आने वाला है, जो मतलब बीजेपी निकल रहा है। बीजेपी निकल रहा है? हाँ जी। अच्छा, राजकुमार को टिकट नहीं दिया है, वो निर्दलीय खड़े हुए हैं, वो वोट काटेंगे क्या या जीत भी सकते हैं? वो कुछ भी हो सकता है इसमें, क्योंकि हम लोग संपूर्ण वोट दिए हैं बीजेपी को। बीजेपी को? और ये मीना शर्मा कांग्रेस के, इनका कुछ है? नहीं, इनका भी सपोर्ट बहुत बढ़िया था। अच्छा। और वो क्या कहते हैं, ये पार्षद भी थे पहले, तो बहुत बढ़िया उनका भी मतलब अच्छा वोटिंग चला है। शिव अरोड़ा निकल सकते हैं? नहीं, शिव अरोड़ा का पूरा यकीन है जो निकल जाएगा। निकल जाएंगे। बाकी आप भी इसी गांव से? हाँ, मैं तो किराएदार हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। अच्छा, क्या लग रहा है? सही है, कमल ही चलेगा। कमल चल रहा है। ये राजकुमार को टिकट नहीं दिया इन्होंने, वो निर्दलीय खड़े हुए, नुकसान पहुंचाएंगे? टिकट तो थोड़ा वोट कटेगा ही कटेगा। कटेगा? अच्छा, वो बीजेपी के वोट काटेंगे, कांग्रेस के भी काट सकते हैं? नहीं, इसमें बीजेपी का वोट कटेगा थोड़ा बहुत। बीजेपी का वोट कटेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं इन दोनों की लड़ाई में मीना शर्मा निकल जाए, कांग्रेस जीत जाए? तो हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। क्या लग रहा है आपको, क्या नतीजा आ सकता है? नतीजे का तो भाई साहब हम नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे त्रिकोणीय संघर्ष है जो आपको। पहले दूसरे पे तो मेरा देखिए, जिससे भी फाइट होनी है ठुकराल के साथ होनी है, ये आप मान के चलिए। ठुकराल से फाइट होगी? बिल्कुल। क्या लग रहा है इसका, ये ठुकराल को टिकट नहीं मिला इस बार, तो ऐसा भी हो सकता है कि मिलने से नहीं होता है, टिकट नहीं मिला। मैं सवाल अपना रखता हूँ, टिकट नहीं मिला ठुकराल को, ठीक है, ठुकराल ने और बीजेपी के क्या पता वोट काटे, तो ठुकराल का और अरोड़ा की लड़ाई में मीना को फायदा तो नहीं होगा? बिल्कुल हो सकता है, 100%। उससे तो उन्हें फायदा हुआ ही, फायदा हुआ है, अच्छा फायदा हुआ। अगर ठुकराल जी को टिकट मिलता तो बहुत बड़ी, तो सीट बहुत बड़ी, मैं कह सकता था कि ये ठुकराल की ही सीट है। तो ऐसी कौन सी बात रही होगी जो ठुकराल को टिकट नहीं मिला? क्योंकि 2 बार के विधायक थे वो, 12 में उन्होंने उनको हराया था, 20 साल के विधायक को हराया था। अब ये तो चुनाव आयोग जाने, ठीक है, क्यों नहीं मिला, ठीक है नहीं, लेकिन फिलहाल उन्होंने काम बहुत किए थे ठुकराल जी ने, जो बात होगी वो कहेंगे, बहुत काम किया है। क्या इन दोनों की लड़ाई में मीना शर्मा जीत भी सकती है? हाँ हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? क्या सर? मीना शर्मा जीत सकती है इन दोनों की लड़ाई में, ठुकराल की और शिव अरोड़ा की? हाँ जीत सकती है। टक्कर किससे रहेगी? मीना शर्मा जी की? इनकी ठुकराल से। ठुकराल से रहेगी? हाँ, क्योंकि ठुकराल जो है निर्विरोध लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप में एक अलग ही हैं। अच्छा, उनका अच्छा खासा वर्चस्व है यहाँ रुद्रपुर में ना। पहले बीजेपी में थे, वैसे निर्विरोध लड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी अच्छा खासा वर्चस्व है उनका। चलिए ठीक है। क्या लग रहा है, चुनाव तो हो गया है, तो कौन सीट निकाल सकता है रुद्रपुर विधानसभा? मीना शर्मा। मीना शर्मा? क्यों?
क्योंकि बीजेपी में आपसी मतभेद है। उस वजह से ठुकराल वोट काट रहे हैं। हाँ, क्या आपका क्या विचार है? मेरा विचार यही है कि मीना शर्मा निकलेगी, कि ठुकराल का जो टिकट काट करके इन्होंने किया है और जो लाए हैं प्रत्याशी, कभी देखा तो किसी ने है नहीं। शिव अरोड़ा है कौन? मैंने ये सुना शिव अरोड़ा को जो वोटिंग हो रही है, मैं लगातार गांव में घूमा तो वो ही कह रहा है शिव अरोड़ा आए नहीं, जानते नहीं, बीजेपी के नाम पे, मोदी के नाम पे उनको वोट पड़ा है। ठुकराल का अपना खुद का चेहरा है। बाकी उनका अपना चेहरा, मोदी के ही चेहरे के नाम से उन्हें जो वोट मिलनी है मिलेगी। जी भी कह रहे हैं कि जो पार्टी ने जो करा है, भारतीय जनता पार्टी के नाम से वोट मिला है। अच्छा, आपको लगता है कौन सी ऐसी वजह रही होंगी ठुकराल का टिकट कटा? अरे तो देखो हाईकमान का देते हैं जी। हाँ, 2 बार विधायक करुण में ले चुके हैं वो। हाँ, 2 बार। तिलक सिंह को हराया था इन्होंने, 20 साल के विधायक थे, स्वास्थ्य मंत्री थे वो। भाई साहब तराई के शेर थे वो। वही तो कह रहा, शेर थे वो। आज उनका नाम नहीं पता चल रहा है। 66 विधानसभा किच्छा चले गए शायद वो। चले गए। हाँ, किच्छा चले गए। पर यही है, वो भाई साहब सही कह रहे हैं। मीना तो इन दोनों की लड़ाई में मीना शर्मा को फायदा। हाँ, मीना शर्मा को फायदा हो सकता है। और है 2-4 एक हफ्ते की बात और है, 10 तारीख आ ही चुकी है। हाँ, 14 तारीख को चुनाव हो गया, क्या नतीजा निकल के आ सकता है 10 तारीख को? मेरे को तो लग रहा है कांग्रेस आ रही है। कांग्रेस आ रही है, क्यों? अच्छा, उसकी लहर है। ये जो ठुकराल की और शिव अरोड़ा में आपस में लड़ाई हुई है, वोट कटिंग भी हुई होगी, इसका फायदा मिल रहा है क्या उन्हें? अब होना तो चाहिए। टक्कर किससे रहेगी? टक्कर भाजपा और कांग्रेस है यहाँ पे। ठुकराल से नहीं है? ठुकराल भी क्या कहा जाए। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है? ये तो इसी वाले अपने भाषा दो तुम। क्या कह सकते हैं, यही लग रहा है हमें भी। क्या मतलब यही जो भैया ने बोला था अभी। कांग्रेस का? हाँ। अच्छा, क्या आपको क्या लग रहा है? हम तो यूपी में रहते हैं उधर तो यहाँ का माहौल क्या दिख रहा है? अच्छा, यहाँ का तो कमल का लग रहा है, उधर तो इधर यहाँ का क्या लग रहा है? यहाँ की तो यही है, इनकी सीट है जी, इनकी सीट से है। किसकी? वो पंजा ही है इनका। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का देवभूमि इनसाइडर में। मैं हूं आपके साथ आयुष चौधरी। हम लगातार अलग अलग विधानसभा में जा रहे हैं, क्या माहौल है, हम कोशिश रह रही है हमारी कि 10 मार्च से पहले हम आप तक हर विधानसभा सीट का माहौल बताएं। आज हम रुद्रपुर विधानसभा सीट में आए। इस सीट की बात करूं तो बीजेपी से यहाँ पे शिव अरोड़ा हैं और कांग्रेस की बात करूं तो मीना शर्मा। और अगर मैं निर्दलीय की बात करूं, यहाँ पे राजकुमार ठुकराल हैं जो कि 2 बार के विधायक रह चुके हैं। बीजेपी से एक बार टिकट नहीं मिला तो उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने का निर्णय किया। अब क्या माहौल रहेगा 10 मार्च का, वो तो 10 मार्च नतीजे के बाद ही पता लगेगा। पर हमारी कोशिश है जो स्थानीय लोग हैं उनसे जानने की कि क्या माहौल निकल कर आ सकता है 10 तारीख को। तो ये कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इनसे जानता हूँ क्या माहौल आ सकता है 10 तारीख को निकल के। भाई साहब, या बीजेपी या कांग्रेस, 2 ही जनों में टक्कर। और ये ठुकराल का मुश्किल है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है ठुकराल की और इनकी शिव अरोड़ा की लड़ाई से मीना शर्मा को फायदा हो जाए? ऐसा उम्मीद तो नहीं लगता है। अगर होगा तो बीजेपी लगभग मोस्टली मैक्सिमम परसेंट पे तो बीजेपी की ही जीत लग रही है। बाकी मीना शर्मा लोग, मुझे पीछे घूम रहा हूँ तो लोग मुझसे कह रहे थे कि टक्कर ठुकराल से है। टक्कर है लेकिन उतना चांसेस नहीं है। जी, क्या कह रहे हैं आप? यहाँ से लेके काशीपुर तक है इनका बोलबाला। ऐसी बात नहीं कि ये नहीं ले जाएंगे, ये भी वोट काटेंगे, मगर उसमें नहीं है टक्कर बीजेपी कांग्रेस। नहीं, ऐसा भी था ना कि लोग मुझसे ये भी कह रहे थे कि जो शिव अरोड़ा हैं उनका कोई जानता नहीं है यहाँ का, मोदी के और बीजेपी के नाम पे वोट पड़ा है और ठुकराल अपने चेहरे पर चुनाव लड़े हैं। वो बात सही है। अब यहाँ तो ठुकराल का चेहरा ही है, मगर यहाँ बहुत ज्यादा करके दोनों की टक्कर है, कांग्रेस और इसकी। अच्छा, कांग्रेस की और इसकी। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है भाई साहब? कांग्रेस नहीं लग रहा है। कांग्रेस सही है, मुद्दों के हिसाब से कांग्रेस सही चल रही है। कांग्रेस सही है। जैसे मुद्दे 1-2 आप मुझे बताएं। सिलेंडर 500 सिलेंडर, ये 4 धाम 4 बातें, ये सब बातें विकास के नाम पे। बीजेपी के पास कोई मुद्दा था नहीं बोलने के कि ये हम ये करेंगे वो करेंगे, और इसका मुद्दा है। लगता है आप लोग स्थानीय लोग हैं, क्या वजह रही होगी जो बीजेपी ने टिकट नहीं दिया इन्हें? ये तो मैं नहीं कह सकता भाई, वो उनका अंदर ही मामला। अच्छा चलिए, ये सही फैसला था या गलत? फैसला तो गलत ही है, क्योंकि उन्होंने देख रहे थे 20 साल के विधायक को 2012 में हराया था। तिलकराज जो आप पिछा से लड़ रहे चुनाव नहीं ना। मार्केट उनकी अच्छी है, उनको देना चाहिए था टिकट, हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा, मार्केट उनकी सही है। तो आपके विचार से बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी जी, पक्का? लोग तो कह रहे हैं कि इन दोनों की लड़ाई में मीना शर्मा हाथ निकाल जाएंगी। देखिए जो अपने अपने सोच की बात है, जो जिसके पक्ष में है, सब बेदरपुर से हैं। हमारे चांसेस तो एक बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी। और उत्तराखंड में क्या लग रहा है? उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की आएगी। बीजेपी कितनी सीटें?
देखिए अब तो सीटें का तो गारंटी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम सीट तो वही लेके जाएगी। और ये मुख्यमंत्री कौन होगा? अच्छा, मंत्री फिलहाल जो है अभी तो वही रहेंगे। धामी का चेहरा। जी, आपको क्या लग रहा है उत्तराखंड का पूछो तो? उत्तराखंड में धामी जी सही है। सरकार किसकी आएगी? सरकार देखो कह नहीं सकते, बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी, इसमें तो कोई नहीं होता है। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? पता नहीं। पता नहीं। आपको, आपके विचार से क्या है रुद्रपुर विधानसभा का? रुद्रपुर विधानसभा से तो कांग्रेस और बीजेपी की, इनमें से दो की टक्कर एक की हो सकती है। और ठुकराल? ठुकराल का तो अभी हम कह नहीं सकते इस बात को, तो उनमें दो में टक्कर तो है ही है। दो में टक्कर है। लोग बता रहे हैं कि ठुकराल में और कांग्रेस में टक्कर है। मैं पीछे से बातचीत करते आ रहा हूं। लोग बता रहे होंगे, उनका भी लोग बताना, जो उनने आइडिया लगाया उनका भी सही है, हमारा जो हमारा सही है। अच्छा, तो ठीक है, आखिरी सवाल यही रहेगा, जीत कौन सकता है? जीत तो बीजेपी जीत भी सकती है, कांग्रेस भी जीत सकती है, दो में ही टक्कर है। दो में ही टक्कर है। ठीक है, ठीक। चलिए, तो यहाँ का माहौल मैंने आपको बताया, बीजेपी और कांग्रेस में लगातार लड़ाई दिख रही है। और पीछे की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे ठुकराल को आगे बताया जा रहा था। बाकी और भी गांव में जाएंगे, माहौल जो होगा हम आपको बताएंगे। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। क्या लग रहा है 14 तारीख को चुनाव हो गया, आपकी विधानसभा में विधायक बन के कौन आ सकता है? ऐसे कैसे बता सकेगा, कोई भी आ सकता है। नहीं, माहौल क्या लगता है? आप ये आपकी दुकान है ये? तो दुकान इनकी, ये दुकान है इनकी। तो यहाँ पे कई जैसे ये लोग आए, और भी लोग आते होंगे, क्या बातें करते हैं, क्या मूड है कुछ? सब बीजेपी। बीजेपी? हम तो यही चाहते हैं बीजेपी आए। बीजेपी? ऐसा क्यों चाहते हैं? अरे हमें फायदा है बीजेपी जैसे? चाहे वो हमारे लिए कुछ ना करे, वो हमारे देश के जो सेवा कर रहे हैं ना जवान, उनके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अब आंकड़ों की बात करूँ, सबसे ज्यादा शहीद इसी सरकार में हुए हैं सैनिक। अब हुए हैं तो वो बात अलग है बाबू, आपकी बात मेरी समझ रही हूँ मैं तो, लेकिन उन्होंने करा तो सब कुछ है उनके लिए, करा है नहीं करा? बिल्कुल बिल्कुल करा है। तो यहाँ से बीजेपी चलो जीतनी चाहिए। मैं जीतनी चाहिए, जीतनी चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ठीक है, जीतनी बीजेपी चाहिए। ठीक है। आप 14 तारीख को संपन्न हो गए उत्तराखंड में, हम रुद्रपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, क्या माहौल निकल के आ रहा है? हम साहब ये बता रहे हैं, हमारी सरकार कांग्रेस की बनेगी और मीना शर्मा अधिक वोट से ठीक जीत रही है। हाँ जी, हमको बड़ा विश्वास है। ऐसा क्यों विश्वास है? विश्वास ये है, हमने देखा 10 साल से बीजेपी सरकार रही, बच्चों को रोजगार नहीं मिला, सुटकुल है, उसमें कोई तनख्वाह नहीं, और सरकारी संस्था जो भी है सब मोदी जी सरकार बीजेपी की वो ठेके पे दे रहे हैं, और महंगाई बहुत है, हर आदमी जनता दुखी है, कोई फायदा नहीं। सिलेंडर को FCT मिलेगा, FCT मिला, कुछ बंद हो गया, फिर 1000 रुपये हम सिलेंडर भरवा रहे हैं, और महंगाई 200 रुपये किलो तेल खाए। चलिए, मीना शर्मा की लड़ाई किससे रही? मीना शर्मा का ऐसा ठुकराल जी और मीना शर्मा टक्कर था, ठीक है। इसके अरोड़ा जी खड़े हो गए, तो अरोड़ा जी और ठुकराल जी की टक्कर, सुनिए, मीना शर्मा और ठुकराल टक्कर है, सुनिए, और इनका ठुकराल टिकट मिलता तो ठुकराल जी जीतते, ठीक है ना। तो इसी कारण से अरोड़ा जी का उम्मीद कम है। आपने बोला अगर ठुकराल को टिकट मिलता तो बीजेपी फिर जीतती यहाँ पे? हाँ, ये है बीजेपी जीतती। क्यों? भाई ठुकराल 10 साल विधायक रहे, ठीक है ना। फिर अच्छा ठीक है भाई, हम जी मत करो, वैसे भी जीतेंगे। तो कह रही है बीजेपी जीतेगी, आप कह रहे हैं मीना शर्मा? हाँ, हमारा उम्मीद भैया, हमने अभी चुनाव हुआ तो हमने इनके साथ मैंने घूमा, ठीक है ना। हमारे गांव पड़ता बागोला, मैंने वोट दिया हूँ, हमने उम्मीद लगाया मीना शर्मा से जीत रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लगातार जिस तरह से रुद्रपुर विधानसभा में घूम रहे थे, अभी हम बागवाला गांव में आए। प्रधान जी यहाँ के, इन्होंने 2-4 लोगों को बुलाया। इस गांव का माहौल क्या रहेगा वो यही बता पाएंगे। तो मैं आपसे शुरू करता हूँ, कितना वोट है आपके गाँव में? हमारे गाँव में है 718 वोट पोल हुआ है। अच्छा, नहीं पड़ा, मतलब है कितना बड़ा? पड़ा है 580 वोट। 580। तो क्या लग रहा है आपके गाँव से कौन जीत सकता है? नहीं, एक नंबर पे तो हमारे ख्याल से इधर सिटी रहेगी। सिटी रह रही है? अच्छा, और ये मीना शर्मा दूसरे नंबर पे, और ये तीसरे पे। अच्छा, हमारे ग्रामीण से। आपके यहाँ से पूरी विधानसभा में क्या माहौल दिख रहा है वैसे? त्रिकोणीय मुकाबला है। त्रिकोणीय मुकाबला है। किसकी नंबर 1 पे रहेगी और किससे फाइट होगी? हमारे हिसाब से तो मीना शर्मा और राजकुमार ठुकराल की रहेगी। ठुकराल जी की रहेगी। आपका क्या विचार है भाई साहब? अब हमारे यहाँ से तो वोट सबको ही गए हैं। अच्छा, और वोट ज्यादा किसको पड़ा ये कहना थोड़ा मुश्किल होगा। लोग ये बता रहे हैं कि जो बीजेपी की पकड़ है वो ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है, और जो कांग्रेस की है ग्रामीण इलाकों में इतनी नहीं है। नहीं, ठीक है, कांग्रेस का है। और
ये क्या नाम है इनका, राजकुमार की, इनकी पकड़ ग्रामीण में अच्छी थी, अब बीजेपी की अच्छी भी है, तो कितना वोट इन लोगों ने आपस में बीजेपी का काटा है और मीना शर्मा को फायदा पहुंचाया है? देखिए, मीना शर्मा का जितना भी वोट था कांग्रेस का, लगभग वो तो उनको पड़ा है। बाकी ऐसा नहीं है कि बीजेपी से कट के कांग्रेस को आया। बीजेपी किसान आंदोलन भी तो हुआ था, ये काफी पड़ता है। यहाँ पे किसान आंदोलन का कोई वो नहीं है। अच्छा, मैंने ऐसा सुना है कि जो किसान थे और कुछ जो सरदार लोग थे उनका भी अच्छा यहाँ पे है दबदबा, वो भी शायद कांग्रेस की तरफ आए। वो किसान तो ऐसे कोई नहीं है जो वहाँ जाने वाले हैं। हमारे 2-4-5 गाँव से ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, और ना इस आंदोलन का हमारे ऊपर कोई असर है। उन दोनों की आपस की लड़ाई का फायदा कोई तीसरा उठा रहा है? मीना शर्मा उठा रहे को जीतना है। हाँ, कांग्रेस जीत सकती है? जीत सकती है। भाई साहब, आपका क्या लग रहा है, क्या विचार है आपका? हमारे हिसाब से तो ठुकराल जी जीतेंगे। ठुकराल जी जीतेंगे जी, ये सिटी वाले? जी सिटी वाले। अच्छा, हाँ। और तीसरे नंबर पे कौन रहेगा? फाइट किससे रहेगी? तीसरे नंबर पे तो ये, अरे इसका नाम भूल गया। हाँ, बीजेपी। शिव अरोड़ा। हाँ, शिव अरोड़ा। ये भाई साहब को लगता है मीना शर्मा, आप दोनों आपस में बैठे हुए हैं जी, हम आमने सामने कर रहे हैं। दो बातें हो गई है। हमने क्या कहा, दोनों की लड़ाई में, क्योंकि जो बीजेपी का वोट था वो दोनों में डिवाइड हुआ ना। ये है कि इनको 19 हो गया, उनको 20 हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया, और बाकी उनका जो है कांग्रेस का है वो पूरा है। तो कहीं ना कहीं एक वोट से जीतने की जीत जाएंगे। जी यही है ना जी। अच्छा, वैसे तो अंदर की बात क्या रही होगी, क्यों नहीं दिया ठुकराल को टिकट? ठुकराल जी को टिकट न देना इनकी बहुत बड़ी भूल है। मैंने तो ये सुना था कांग्रेस के ही लोग मुझसे ये कह रहे थे, अगर ठुकराल को बीजेपी से टिकट मिलता, मैं अभी गया था उनके ऑफिस गया था, तो ठुकराल की जीत पक्की थी। 100%, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, मैं कांग्रेसी हूँ, उसके बाद भी मैं अगर वो होती है तो मैं ठुकराल जी को ही करता हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है? हमारे यहाँ से तो ठुकराल जी ही है। आपके यहाँ से ठुकराल जी जीत के जा रहे हैं? क्या लग रहा है? ठुकराल जी जीतेंगे? ऐसा क्यों? अच्छा, आपने एक बार में ही बोल दिया। हमारे सारे एक तरफा हो गए ना लोग। अच्छा, तो ऐसा नहीं है वो बीजेपी पे थे तो लोग कुछ बीजेपी की वजह से उनसे जुड़े हुए थे, अब वो बीजेपी छोड़ दी उन्होंने, तो लोग भी छोड़ के उनके पास आए या बीजेपी पे रहे? बीजेपी पर है, लेकिन अब मजबूरी में आदमी को छोड़ना पड़ा। भाजपा में रहे। तो चलिए, तो यहाँ से क्या मान लूं, कौन एक नंबर पे रहेगा और किससे फाइट रहेगी? अब एक नंबर पर तो देखिए ये बीजेपी ही रहेगी। बीजेपी? अच्छा, क्यों भाई साहब? आखिरी सवाल यहीं खत्म करूंगा अपनी बात को, पहले पे रह के और फाइट किससे होगी? ठुकराल जी से ही होगी। ठुकराल जिसकी भी होगी। चलिए ठीक है, यहाँ का माहौल यही मुझे दिख रहा है कि फाइट जिसकी भी होगी ठुकराल जी से होगी। अब दो की लड़ाई में तीसरा फायदा उठाएगा या नहीं उठाएगा वो 10 मार्च के बाद ही पता चलेगा। और जिस तरह से हम लगातार रुद्रपुर विधानसभा में घूम रहे हैं, मीना शर्मा या इनका क्या नाम है राजकुमार या फिर ये शिव अरोड़ा, ये पहला सवाल आपसे मुझे ये रहेगा, नारायण कॉलोनी है मैं आपको बता दूं, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा, दो की लड़ाई में तीसरा मौका मार सकता है क्या? तीसरे ने मार लिया, मौका मार लिया। इतना भरोसे से कैसे? हाँ, 12-14 हजार वोटों से आगे जाएगी। इतना भरोसा? हाँ, इतना भरोसा। क्या लग रहा है टक्कर किससे रहेगी? टक्कर तो खैर फूल से ही रहेगी। फूल से रहेगी? हाँ। और ये क्या नाम है, सीटी चलेगी? सीटी तीसरे नंबर पर जाएगी। लोग ऐसा बता रहे थे कि टक्कर सीटी से रहेगी, और सीटी जो है, मैं सुबह से घूम रहा हूँ आपकी विधानसभा में, आपको बताऊं, लोग कह रहे थे सीटी पहले पे भी जा सकती है, टक्कर मीना से भी हो सकती है। नहीं, मीना शर्मा कम से कम 10,000 से ऊपर से जाएगी। जा रही है? क्या विचार है आपके भाई साहब? विचार ऐसा है ना, तीसरा टक्कर कह रहे हैं शर्मा जी सिटी को, लेकिन मानने हुए ये हो रहा है कि सिटी देहात में जैसे बढ़त बनाई हुई थी और जैसे उनके साथ पब्लिक थी, तो उनका कहना मानना है कि हम दूसरे नंबर पर रहेंगे। अच्छा। लेकिन सिटी आइडिया है कि दूसरे नंबर पर रह सकती है। देखिए जी, जो राजकुमार है उनकी ग्रामीण में अच्छी पकड़ है, मैं आपको बताना चाहूँगा, वहीं पे बीजेपी की भी ग्रामीण इलाकों में अच्छी पकड़ है। क्या वहाँ पे सेंध लग के मीना शर्मा को फायदा? हाँ, अगर वोट माना जाए तो राजकुमार के बाद में जितना बचा वो मीना शर्मा के साथ है। अच्छा भाई, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, इन दोनों की लड़ाई हुई है, तो क्या सिर्फ इस वजह से मीना शर्मा जीत रही हैं? अगर टिकट बीजेपी से सिटी के ये जो है राजकुमार इनको मिलता तो मीना शर्मा हार सकती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार ऐसा हुआ है, जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, एक सामाजिक इंसान, सामाजिक व्यक्ति हैं वो, बहुत ज़्यादा हर किसी के दुख सुख में खड़ी होने वाली व्यक्ति हैं। इस वजह से उन्हें और ज़्यादा प्यार मिला है, सम्मान मिला है, इस वजह से उनकी जीत और ज़्यादा पक्की है हमारे यहाँ से। बहुत अच्छे वोटों से इस बार निकल रही है सीट, लमसम 10-15 हजार वोटों से हमारे से मीना शर्मा जी जीत रही हैं। आप सब लोग हैं क्या? क्या विचार है आपका?
हाँ हाँ, मीना शर्मा जी बहुत अच्छे वोटों से जीते, उनकी अच्छी जीत है, निकल रही है, बिल्कुल पक्का है, कंफर्म है। कन्फर्म है। कर किससे रह रही है? ये राजकुमार ठुकराल से ही रहेगी उनकी, क्योंकि वो ये लोग बोल रहे थे बीजेपी से टक्कर थी। वो 10 साल से यहाँ पे विधायक हैं, तो इनकी भाई वो तो मान उतना रहेगा ही उनका। और भी हैं ये लोग, क्या क्या है आपका विचार क्या है? मीना शर्मा जीत रही है यहाँ पे, क्योंकि मीना शर्मा एक बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे उसके संबंध हैं यहाँ पे। और मैं बताऊं, क्योंकि मीना शर्मा एक मतलब देसी आदमी है। अच्छा, जीत आपका क्या नाम है भाई साहब? मुनीस। क्या लग रहा है, माहौल क्या है? बढ़िया माहौल है यहाँ, बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा चल रहा है और अच्छे वोटों से विजयी होंगी वो। अच्छा होंगी, आपका भी मत यही है। आपका क्या नाम है भाई साहब? मीना शर्मा यहाँ बहुत अच्छे वोटों जीत रही हैं, लगभग 10-15 हज़ार वोटों जीतेंगी। वो एक व्यवहारिक व्यक्ति हैं जिसके लिए उन पब्लिक ने उन्हें चुना है और अच्छे वोटों से वो जीतेंगी। चलिए भाई साहब, आप थोड़ा इधर आ जाइए। थोड़ा सा एक सवाल, अभी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या माहौल दिख रहा है रुद्रपुर का? माहौल साहब यहाँ मीना शर्मा का ही है हमारी। मीना शर्मा का है। टक्कर किससे रह रही है? टक्कर उनसे हो गया तुम्हारा सिटी वालों से। सिटी वालों से है टक्कर? जी। अच्छा, क्या ये सिटी वालों से टक्कर बता रहे हैं और आप लोग कह रहे थे बीजेपी से है? हाँ, बीजेपी से इसलिए बताया जा रहा है ना कि यहाँ पर यूपी के लोग आए थे, मतलब जब से सुटकुल बचाया गया है तब से यूपी के लोग आए हैं और यूपी में जबरदस्त तरह से कमल का फूल लहरता था। पर मीना जी के आने से क्या है कि मीना जी सभी के दिल में राज करती हैं और उनके चेहरे पे वोट दिया गया है, तो महसूस ऐसा हो रहा है कि बीजेपी का वोट कट के और मीना शर्मा को मिला है। ऐसा है, जो देखिए जो राजकुमार थे, मैं आपको बताऊं बीजेपी से थे, कांग्रेस के ही कुछ लोग मुझसे ये कह रहे थे अगर टिकट राजकुमार को मिलता बीजेपी से तो कंफर्म जीत राजकुमार की होती। हाँ, ये तो है, पक्का है। ये है। हाँ। और जो शिव है उनको शायद लोग कहते हैं, इतना हम नहीं जानते, शिव अरोड़ा को सिर्फ मोदी के नाम पे वोटिंग हुई है, बीजेपी के नाम पे वोटिंग हुई है यहाँ पे, तो उसका फायदा मोदी जी का मिलेगा उन्हें? नहीं रही, वो वाली लहर पहली वाली नहीं रही अब यहाँ पे कि मोदी जी यहाँ आते थे, वो अपने भाषण से लोगों को एक तरीके से कहा जाए वो हिप्नोटाइज कर लेते थे कि आदमी को एकत्रित करके सम्मोहित कर लिया कि जो मैं बोल रहा हूँ उसके बाद बहुत इफेक्ट, उनके भाषणों के बाद बहुत इफेक्ट पड़ता था पब्लिक पे वोटिंग में। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पे। पिछली बार जब यहाँ मोदी जी आए हुए थे 1 लाख व्यक्ति का इंतजाम किया गया था यहाँ, इस बार मात्र 10,000 सीटें पड़ी हुई थी, वो भी खाली थी। उस हिसाब से उनका जो कहते हैं कि मोदी जी आए, मोदी जी आके लोगों ने, बीजेपी वालों ने कहा था कि मोदी जी आएंगे और जादू कर जाएंगे, वो जादू पब्लिक ने पहले ही कर दिया। इस बार पब्लिक बदलाव चाह रही है और कांग्रेस पार्टी को यहाँ भारी बहुमत से लाना चाह रही है और वही बदलाव है। अच्छा, आप राज्य की बात करूँ तो क्या लग रहा है? राज्य में सरकार हमारी आ रही है, मुख्यमंत्री हरीश रावत जी, लड़ाइयाँ चल रही हैं आपस में, राड़ चल रही है मुख्यालय में, वो तो सभी पार्टियों में चलती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। उत्तराखंड में देखा जाए तो बहुत गद्दावर नेता है, जमीन से जुड़ा हुआ है। देखिए, जब ये बात आई थी चुनाव से पहले भी, हरीश रावत की मैं बात करूं तो उन्होंने फेसबुक पोस्ट करी थी, शायद आप लोग अगर इससे जुड़े हुए होंगे आपने देखा होगा, कुछ मगरमच्छ बताए थे राजनीति में उन्होंने। मान लीजिए कांग्रेस अगर आ गई तो क्या 2017 जैसा दोबारा तो नहीं होगा, बीजेपी विधायक तोड़ के सरकार बना ले? कांग्रेस में ऐसा नहीं होगा, कांग्रेस में बहुत मजबूत मतलब मुख्यमंत्री हैं ये, और ये तो बीजेपी में होता है कि 3 बार मुख्यमंत्री बदल दिया तब भी कोई कार्य उनके पूरे नहीं हुए। अब उन्होंने वायदे किए थे नहीं धामी जी बहुत अच्छा कार्य करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, और 5 साल पूरी राज्य सरकार चलाएगी हरीश रावत। आखिरी सवाल ये रहेगा, आपसे भी यही रहेगा, विधानसभा से कौन? अब ये तो मीना शर्मा। मीना शर्मा, चलिए ठीक है। ये यहाँ का माहौल था, ये नारायण कॉलोनी है, यहाँ के स्थानीय लोग थे, इनकी बातचीत सुन के यही लग रहा होगा कि शायद आपको भी कि मीना शर्मा निकाल सकती है सीट। बाकी जो भी होगा 10 मार्च के बाद पता चलेगा। कैमरा पर्सन आशु के साथ आयुष चौधरी, देवभूमि इनसाइडर। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।